नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटेड श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है? ए. बेनी प्रवीण, बी. पद्माकर, सी. बोधा, डी. घनानंद। यह कथन शुक्ल जी ने बेनी प्रवीण के विषय में कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। ए. हर या हरकुलिस की हैरानी, बी. कश्यप, सी. सोना माटी, डी. कौन हूं मैं। इसमें से एक रचना मनोहर श्याम जोशी की नहीं है, वह है सोना माटी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ए. अब्दुल रहमान, बी. अब्दुल कलाम, सी. अब्दुल हसन, डी. अबुल फरीद। इसमें एक नाम अमीर खुसरो का जो मूल नाम कहा जाता है वह था अबुल हसन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? ए. कफन, बी. गुल्ली डंडा, सी. बूढ़ी काकी, डी. पूस की रात। प्रेमचंद्र की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्श से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है बूढ़ी काकी। ऑप्शन सी सही है। बूढ़ी था लेकिन काकी हट गया था, बूढ़ी काकी बना के बूढ़ी काकी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में से कौन से उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? ए. शतरंज की मोहरें, बी. सितारों का खेल, डी. सी. गर्म राख, डी. शहर में घूमता आईना। इसमें एक ऑप्शन उपेंद्रनाथ अश्क का नहीं है, वह है शतरंज की मोहरें। ऑप्शन ए सही है। बाकी सभी रचनाएं उपेंद्रनाथ अश्क की हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? ए. कंपनी की औरत, बी. दुल्हन की डोली, सी. चोर बाजारी का सामान, डी. बांस। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने
कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? इसका जो सही ऑप्शन है वह है दुल्हन की डोली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद का रसज्ञरंजन किस विधा की रचना है? ए काव्य, बी नाटक, सी आलोचना, डी निबंध। रसज्ञरंजन यह महावीर प्रसाद का निबंध है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ए कलम का मजदूर, बी शिखर से सागर तक, डी मुक्तिबोध की आत्मकथा, डी मेरी पत्नी और भेड़िया। इसमें कौन सी रचना है जो जीवनी नहीं है? वह है मेरी पत्नी और भेड़िया। ऑप्शन डी सही है, यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अमृत लाल नागर द्वारा रचित यशपाल ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? ए रिपोर्टाज, बी आत्मकथा, सी संस्मरण, डी यात्रा वृत्तांत। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल ठोस आदमी है, यह संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी डॉक्टर धर्मवीर, सी देवी शंकर अवस्थी, डी धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यह धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा काय करतारो धर्मा गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य दंडी, सी आचार्य विश्वनाथ, डी आचार्य वामन। यह सूक्ति जो है आचार्य वामन का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? ए जीव गोस्वामी, बी रूप गोस्वामी, सी मधुसूदन सरस्वती, डी विश्वनाथ। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य जीव गोस्वामी हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा? ए वर्ड्सवर्थ, बी शैली, सी मैथर आर्नोल्ड, डी कॉलरिज। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन है मैथर आर्नोल्ड का। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय स्वतंत्रता में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? ए. राष्ट्रभाषा, बी. राजभाषा, सी. संचार भाषा, डी. इनमें से कोई नहीं। वर्तमान भारतीय स्वतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? वह है राजभाषा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तरसय बिन बालम मोर जिया पंक्ति है? ए. जायसी, बी. कबीर, सी. नामदेव, डी. रैदास। यह पंक्ति कबीरदास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रुपया का सही संधि विच्छेद सॉरी निरूपया का सही संधि विच्छेद होगा? ए. निषधन उपाय, बी. निर्धन उपाय, सी. निषधन उपाय, डी. निधन उपाय। निरुपाय में जो सही संधि विच्छेद है वह है निधन उपाय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि क्रांति का अर्थ है उलटफेर तो कृति का अर्थ होगा? ए. कृष्ण, बी. थकावट, सी. केकड़ा, डी. पृथ्वी। इसका जो सही उत्तर है, यदि क्रांति का अर्थ है उलटफेर तो क्रांति का क्या अर्थ होगा? वह है थकावट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने किन दो पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में विख्यात प्राप्त की थी? ए. तार सप्तक, दूसरा सप्तक, बी. प्रतीक, दिनमान, सी. धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, डी. सारिका हंस। अज्ञेय ने किन दो पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? वह है तार सप्तक, दूसरा सप्तक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शब्द पखेरु किसका उपन्यास है? ए. राजी सेठ, बी. मैत्री पुष्पा, सी. कृष्णा सोबती, डी. नाजिरा शर्मा। शब्द पखेरु यह उपन्यास नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह
हंसो हंसो जल्दी हंसो की कविताएं संबंध है। ए भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से। बी नेहरू युग से। सी भारत में लगाए गए आपातकाल से। डी भारत के स्वर्ण युग से। रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो की जो कविता संबंध है वह है भारत में लगाए गए आपातकाल से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह है। ए यहाँ से देखो। बी अकाल में सारस। सी उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। डी उक्त सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह हैं। इसमें जो रचना है सभी केदारनाथ सिंह की हैं। ऑप्शन डी सही है। यहाँ से देखो सही है। अकाल में सारस यह भी है। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं यह भी हैं। उक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद किस शतक के प्रकाशन के साथ नई कविता में परिवर्तित हो गया था। ए द्वितीय तार सप्तक 1951। बी तृतीय सप्तक 1959। सी चतुर्थ सप्तक 1979। डी तार सप्तक 1943। प्रयोगवाद किस सप्तक के प्रकाशन के साथ साथ नई कविता में परिवर्तित हो गया वह है द्वितीय सप्तक 1951 से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है साय में धूप के रचयिता हैं। ए जगदीश गुप्त। बी लक्ष्मीकांत वर्मा। सी दुष्यंत कुमार। डी बालकृष्ण राव। साय में धूप के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निप भिक्षुके भ्याय भोजन ददात में विभक्ति है। ए प्रथमा। बी द्वितीया। सी तृतीया। डी चतुर्थी। निप भिक्षुके भ्याय भोजन ददात में विभक्ति है वह है चतुर्थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आंदोलन का रूप प्रगतिवाद औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है। ए 1943 में। बी 1955 में। सी 1951 में। डी 1959 में। आंदोलन का रूप प्रगतिवाद औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है 1951 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
मुक्तिबोध की किस कविता से सांकेतिक होता है कि अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान को सौंप देने से ही उपलब्ध ज्ञान की सार्थकता है? ए. चंबल की घाटी। बी. चांद का मुंह टेढ़ा है। सी. ब्रह्म राक्षस। डी. अंधेरे में। मुक्तिबोध की कविता में सांकेतिक होता है कि अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान को सौंप देने से ही उपलब्ध ज्ञान की सार्थकता ब्रह्म राक्षस में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संग्रह के सृजक हैं? ए. कुमार विकल। बी. राजेश जोशी। सी. अरुण कमल। डी. मंगलेश डरवलाल। इसमें जो सही ऑप्शन है, अपनी केवल धार काव्य संग्रह के जो सृजक हैं वह हैं अरुण कुमार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के रस सूत्र की उत्पत्तिवादी व्याख्या करने वाले कौन हैं? ए. शंकुक। बी. भट्टनायक। सी. भट्टलोल्लट। डी. अभिनव गुप्त। भारत के रस सूत्र की उत्पत्तिवाद व्याख्या करने वाले हैं भट्टलोल्लट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, करुण रस को एकमात्र रस अथवा सभी रसा का मूल माना है? ए. भवभूत। बी. भोज। सी. धनंजय। डी. पंडित राज जगन्नाथ। करुण रस को एकमात्र रस अथवा सभी रसा का मूल जो माना है वह है भवभूत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वलय, कंप, अश्रु, स्वरभंग और प्रलय ये भेद या प्रकार हैं संचारी भाव के, आलंबन के, सात्विक अनुभाव के, अभिनय के। यह सब स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वलय, कंप, अश्रु, स्वरभंग और प्रलय यह सब सात्विक अनुभाव के भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ को बाधित करके रूढ़ अथवा प्रयोजन के माध्यम से जहाँ अन्य लक्षित होता है वहाँ कार्य करती है। ए. अभिधा। बी. लक्षणा। सी. तात्पर्य। डी. व्यंजना। इसमें जो सही ऑप्शन है, मुख्यार्थ को बाधित करके रूढ़ अथवा प्रयोग के माध्यम से जहाँ अन्य लक्षित होता है वहाँ कार्य लक्षणा कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य थे? ए.
भट्टलोल्लट, बी अभिनव गुप्त, सी आनंदवर्धन, डी उद्भट। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठक प्रतिष्ठक आचार्य आनंदवर्धन हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। ए भामा, बी रुद्रट, सी वामन, डी उद्भट। इसमें जो सही ऑप्शन है, रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय वामन को है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है। ए 8, बी 20, सी 10, डी 15। वामन के अनुसार गुणों की संख्या 20 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति कृति पदावली की भाषा है। ए अवहट्ट, बी संस्कृत, सी भोजपुरी, डी मैथिली। इसका जो सही उत्तर है, विद्यापति कृति पदावली की जो भाषा है वह है मैथिली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृत पैंगलम का वर्ण विषय है। ए अलंकार, बी छंद, सी शब्द शक्ति, डी शब्द शुद्धि। इसका जो सही उत्तर है, प्रकृत पैंगलम का जो वर्ण विषय है वह है छंद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ए जायसी, बी कुतुबन, सी मुल्ला दाऊद, डी नूर मोहम्मद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सरताम में विभक्ति वचन है। ए षष्ठी बहुवचन, बी चतुर्थी बहुवचन, सी द्वितीया बहुवचन, द्वितीया एक वचन, डी तृतीया द्विवचन। सरताम में जो विभक्ति वचन है वह है षष्ठी बहुवचन। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। ए मात्रा, बी मूर्धा, सी क्रम, डी मातृभूमि। इसमें जो चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में रा व्यंजन नहीं है वह है मातृभूमि। ऑप्शन
डी सही है। इसमें मात्र में जो नीचे लगा वह रा नहीं, री है ऋषि वाला, ना कि रा है। अगला प्रश्न है, अष्टछापी कवि नहीं है। ए कुंभन दास, बी गोविंद स्वामी, सी चरणदास, डी कृष्णदास। इसमें जो अष्टछाप के कवि नहीं है वह है चरणदास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। ए कृष्णदास, बी सूरदास, सी नंददास, डी परमानंद दास। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। ऑप्शन बी, सॉरी, इसमें ऑप्शन में त्रुटि हो गई है। इसमें ऑप्शन बी यहाँ बना हुआ है, नंददास सही हैं। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत जियत मरत झुक झुक परत, जह चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे के रचयिता हैं। ए बिहारी, बी मतीराम, सी रसलीन, डी आलम। यह पंक्ति है जो दोहा है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जह चितवत एक बार। यह रसलीन का दोहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश दे देकर जवानी। उपयुक्त पंक्तियों की रचना की है। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। यह पंक्ति रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश दे देकर जवानी। यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लिखा हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्तियों में बिजली का फूल पदबंध है। ए प्रतीक की भूमिका कर रहा है, बी बिंब विधायक, सी मिथक है, डी फंतासी है। इसमें जो सही उत्तर है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्ति में बिजली का फूल, यह पदबंध है। यह पदबंध बिंब विधायक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम है। ए. सुमित्रा कुमारी चौहान, बी. माखनलाल चतुर्वेदी, सी. भगवती चरण वर्मा, डी. रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। ए. आगरा, बी. दिल्ली, सी. कलकत्ता, डी. मथुरा में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करें। अगला प्रश्न, संत काव्य का प्रधान रस है। ए. शांत, बी. करुण, सी. श्रृंगार, डी. वात्सल्य। संत काव्य का जो प्रधान रस है वह है शांत रस। ऑप्शन ए सही है। श्रृंगार जो है वह शुद्ध नहीं है, श्रृंगार शुद्ध ऐसे होता है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। ए. मधुमालती, बी. मृगावती, सी. माधवानल कामकंदला, डी. पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख जो रचना है वह है पद्मावत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक थे। ए. सूरदास, बी. नंददास, सी. विठलनाथ, डी. छीत स्वामी। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति देने वाले आचार्य हैं। ए. भट्टलोल्लट, बी. भट्टनायक, सी. अभिनवगुप्त, डी. शंकुक। इसका जो सही उत्तर है, रस सूत्र के व्याख्याकारों में निष्पत्ति का जो अर्थ उत्पत्ति देने वाले आचार्य हैं वह हैं भट्टलोल्लट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य धारा का गौरव ग्रंथ है। ए. पीताम्बरा, बी. कामायनी, सी. राम की शक्ति पूजा, डी. नीरजा। छायावादी काव्य धारा का गौरव ग्रंथ कामायनी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र की रूप विधा है। ए. आत्मकथा, बी. जीवनी, सी. संस्मरण, डी. रेखा चित्र।
अतीत के चलचित्र। यह रेखा चित्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? ए दास्य भाव, बी गुरु भक्ति, सी माधुर्य, डी साख्य भक्ति। मीराबाई की भक्ति साधना कौन सी थी? वह है माधुर्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रेम की पीर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चर्चित कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं? ए शिवमूर्ति सिंह, बी शिवमूर्ति, सी काशीनाथ सिंह, डी अज्ञेय। चर्चित कहानी कसाईबाड़ा के लेखक शिवमूर्ति हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर वाहवाही शब्दों को कौन सा भेद है? ए अव्यय, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी क्रियार्थक क्रिया। इसमें जो सही ऑप्शन है, शब्द प्रकार के आधार पर वाहवाही शब्द भाववाचक संज्ञा का भेद है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? ए कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, बी कल्पना ज्ञानोदय, सी नवनीत कादम्बिनी, डी सरस्वती माधुरी। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? वह है पुरुषवाचक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ए साहित्यिक भाषा, बी प्रजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा, डी मानक भाषा। इसका जो सही उत्तर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? वह है मानक भाषा। ऑप्शन डी सही है।
व्याकरणिक और वर्तनी से शुद्ध भाषा मानक भाषा है। अगला प्रश्न है, उपात्तिका का अर्थ है। ए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। बी, प्राणियों के पेट का एक अंग। सी, पर्वत का शिखर। डी, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का जो अर्थ है वह है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन डी सही है। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सभी का धन्यवाद।